ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्रीमद्भागवत से पाठ पंचम स्कंध अध्याय 5 भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। इस अध्याय के 26 नंबर श्लोक। सर्वाणि मध्यस्नातया भवब्धि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे बह विविक्तदृग्भिः तत् उ ह अर्हणं मे सर्वाणि मध्यस्नातया भवब्धि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भिस्तदुर्हरणं मे सर्वाणि मध्यस्नातया भवब्धि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदेभ्यो विविक्तदृग्भिस्तदुर्हरणं मे सर्वाणि मध्यस्नातया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदेभ्यो विविक्तदृग्भिस्तदुर्हरणं मे शब्दार्थ। सर्वाणि समस्त मध्यस्नातया मेरा आसन होने के कारण भवब्धि तुम्हारे द्वारा चराणि चर भूतानि जीवात्माएं सुता हे पुत्रों ध्रुवाणि अचर संभावितव्यानि आदरणीय पदे पदे पग पग पर प्रतिक्षण वह तुम लोगों के द्वारा विविक्त दृग्भिः स्पष्ट दृष्टि तथा ज्ञान से युक्त
परमात्मा रूप में भगवान सर्वव्यापी है। तत् ऊ अप्रत्यक्षतः, जो ह निश्चय ही अर्हणम आदर देते हुए मैं मुझे। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे पुत्रों, तुमने चराचर किसी जीवात्मा से ईर्षा नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं। प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए, इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। कृपया दोहराइए। हे पुत्रों, तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्षा नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूं। प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए, इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। तात्पर्य। इस श्लोक में विविक्त दृग्भी अर्थात ईर्षा रहित शब्द का प्रयोग हुआ है। सभी जीवात्माओं में भगवान का वास परमात्मा रूप में होता है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। अंडांतरस्थं परमाणु चयांतरस्थम। इस ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदकशायी विष्णु तथा क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में स्थित है। वे प्रत्येक परमाणु में व्याप्त है। वेदों का कथन है ईशावास्यम इदम सर्वम, परमेश्वर सर्वत्र स्थित है और जहां कहीं भी स्थित है वह उनका मंदिर है। हम दूर से भी मंदिर को प्रणाम करते हैं, इसी प्रकार से समस्त जीवों को प्रणाम किया जाना चाहिए। यह उस विश्व देवतावाद का सिद्धांत से भिन्न है जो प्रत्येक वस्तु को ईश्वर मानता है। ईश्वर से प्रत्येक वस्तु का संबंध है क्योंकि वे सर्वव्यापक है। हमें दरिद्र नारायण के मूर्ख उपासकों की भांति उच्च नीचे में भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नारायण तो धनी तथा निर्धन दोनों में विद्यमान है। किसी को यह नहीं समझना चाहिए कि नारायण केवल दरिद्र व निर्धनों में वास करते हैं। वे सर्वत्र है। परम भक्त प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह कुत्ता या बिल्ली क्यों न हो, सम्मान प्रदान करता है। भगवद गीता की 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में कथन है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। यथार्थ से विनीत साधु, विद्या तथा विनय युक्त ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चंडाल कुत्ता भक्त को भी समान दृष्टि से देखता है। इस समदर्शिनः शब्द से यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि जीव तथा ईश्वर एक समान है। वे सदैव पृथक पृथक है। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर से भिन्न है। अतः विविक्त दृक् समदृक् के आधार पर दोनों को एक समान समझना भूल होगी। भगवान भले ही सर्वत्र रहना स्वीकार करें, किंतु उनका पद बड़ा है। श्रील माधवाचार्य पद्म पुराण से उदाहरण देते हुए कहते हैं विविक्त दृष्टि जीवानंग धिष्ण्यतया परमेश्वरस्य भेद दृष्टि ही। जिसकी दृष्टि विमल है और जो ईर्षा रहित है, उसे ईश्वर प्रत्येक जीवात्मा में स्थित रहकर भी समस्त जीवात्माओं से पृथक देखता है। वे पद्म पुराण में और आगे से भी उदाहरण देते हैं उपपादयेत परात्मनं जीवेभ्यो यो पदे पदे भेदे नैव न चैतस्मात् प्रियो विष्णोस्तु कश्चन। जो जीवात्मा तथा परमेश्वर को पृथक पृथक देखता है वह उसे परम प्रिय होता है। पद्म पुराण में ही कहा गया है यो हरेश्चैव जीवानां भेदवक्ता हरे प्रिय। जो वह उपदेश देता है कि जीवात्मा परमेश्वर से पृथक है, वह भगवान विष्णु को परम प्रिय होता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाणि मध्यस्न्यतया भवब्धि चराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि संभावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदृग्भीष्टदुर्हरणं मे। हे पुत्रों, तुम्हें चराचर किसी जीवात्मा से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यह जानते हुए कि मैं उनमें स्थित हूँ। प्रत्येक क्षण उनका समादर करना चाहिए। इस प्रकार तुम मेरा आदर करो। तो भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को जो उपदेश दी गई, जिसमें उनके बड़े पुत्र भरत महाराज भी शामिल थे, तो ये उपदेश भागवत में बड़े प्रसिद्ध हैं और विशेष रूप में वैष्णवों के लिए और भक्तों के लिए बड़ी उपादेय हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा था कि भगवान ऋषभदेव ने कहे थे कि विशेष रूप में वो ब्राह्मणों की प्रिय है। ब्राह्मण मुझसे भौतिक सुख की कामना नहीं करते, वह अत्यंत पवित्र तथा निस्पृह है। वे एकमात्र मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए ऋषभदेव के प्राय सभी पुत्र ब्राह्मण गुण से युक्त थे, इसलिए भगवान को प्रिय थे। लेकिन इस श्लोक में आगे उन्होंने कहते कि प्रत्येक केवल ब्राह्मण उनको प्रिय नहीं है, वो प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में भी निवास करते हैं। इस श्लोक के ऊपर अपने भाष्य लिखते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तद्देव ब्राह्मण सम्मानं विधाय दानी सर्वभूत सम्मानं विधते सर्वाणि इति हे सुता सर्वाणि जंगमानि स्थावराणि च भूतानि मद अधिष्ठानतया वजुष्माभिसम्माननीयानि। कहते कि तद्देव ब्राह्मणं सम्मानं पिछले श्लोकों के साथ ये जुड़ा हुआ है। इन पिछले श्लोक में उन्होंने ब्राह्मणों की विशेष महत्ता को बताने के बाद इस श्लोक में कहते कि केवल ब्राह्मण तो निश्चित रूप में भगवान को प्रिय है और सम्मानीय है, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि अन्य जीवों को सम्मान नहीं देना। ब्राह्मण सम्मानं विधेदानि, लेकिन फिर भी सर्वभूत सम्मानं विधते। हाँ, ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ साथ हम प्रत्येक जीवात्मा, प्रत्येक शरीरधारी जीवात्मा को, सभी को सम्मान करना चाहिए।
सर्वाणी सर्वाणी हिति हे सुता सर्वाणी जंगमानि स्थावराणी, स्थावर जंगम सर्वत्र मेरा अधिष्ठान है। भूतानि मद अधिष्ठानी तया, सर्वत्र मेरे अधिष्ठान है, भगवान के अधिष्ठान है। इसलिए जुष्मा भी सम्माननीयानि, इसलिए सभी को सम्मान प्रदान करना। केवल ब्राह्मण तो सम्मानीय है, भगवान को अति प्रिय है ब्राह्मण, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहते कि श्रीधर स्वामी कहते कि ये ऋषभदेव ये भी कहना चाहते कि ब्राह्मण को सम्मान देने के साथ साथ सब प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में निवास करने वाले परमात्मा की अधिष्ठान रूप सभी जीवात्मा को भी सम्मान करना चाहिए, भगवान को सम्मान करना चाहिए और उनके अंश स्वरूप जीवात्मा को, प्रत्येक जीवात्मा को सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी शरीर में हो, कुत्ता के शरीर में, बिल्ली के शरीर में, वृक्ष के शरीर में, यहां तक कि पत्थर भी। स्थावर जंगम है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जो उत्तम वैष्णव होते हैं ये सर्वत्र अपने भगवान इष्ट को दर्शन करते हैं, इसलिए सर्वत्र सभी स्थिति में प्रत्येक वस्तु को सम्मान करते हैं। जो दूसरों को सम्मान नहीं करेगा तभी वो ईर्ष्यालु बनेगा। हम जो दूसरे को सम्मान नहीं करने का अर्थ हम उसको ईर्ष्या करते हैं। इसलिए कहते कि सकले सम्मान करीते सकति, देहनाथ जथा जथ तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हबे हत। यदि हम दूसरों को सम्मान नहीं करेंगे फिर हम ईर्ष्यालु बनकर अपराध करेंगे, इसलिए हरिनाम ठीक से नहीं कर पाएंगे। जो हरिनाम, शुद्ध हरिनाम करना ही जीवन का लक्ष्य है और वो नहीं हो पाएगा। इसलिए ईर्ष्या, वो मैं अपने पुत्रों को कहते कि हे पुत्रों आप इसको त्यागो। किसी को भी चर अचर व कोई भी वस्तु, किसी के प्रति ईर्ष्या भावना को त्यागना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ईर्ष्या को त्यागेंगे नहीं हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये संसार में व्यक्ति दुखी किस लिए दुखी होता है? एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या के कारण। हम प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या ऐसा ही एक वस्तु है जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकता है। हमारे आचार्य लोगों ने कहे अन्य सभी वस्तु को भगवान की सेवा में लगा सकते हो। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोधो अभक्त द्वेषी जने, लोभ साधु संगे हरि कथा, ऐसे कहे अन्य सब लगा सकते, लेकिन ये जो है ईर्ष्या है ये भगवान की सेवा में नहीं लग सकता। ईर्ष्या के कारण हम बार बार जन्म चक्र में भटकते रहते हैं। दूसरे के प्रति ईर्ष्या करते तो सद्भक्ति नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति संसार में क्या खाएगा, चाहे वो बिल गेट्स हो या कोई साधारण को बहुत गरीब लोग। बिल गेट्स कौन जानते? पुरुषोत्तम को पता है बिल गेट्स कौन है? लाइफ में क्या डायरेक्टर है ना, क्या कलेक्शन कर रहे हो? बिल गेट को नहीं जानते? कौन है बिल गेट? हैं? दुनिया के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति अभी आया था यूपी में इसको मिलने के लिए। किसको? यूपी का चीफ मिनिस्टर है ना जोगी, उसको मिलने के लिए आया था। कुछ बिजनेस मामला होगा तो उसको आगे मिलने आया था। तो चाहे वो दुनिया के सबसे बड़ा श्रेष्ठ, मैंने पूरा वर्ल्ड में वो श्रेष्ठ व्यक्ति, मैंने धनी व्यक्ति है, आप वो पहचानते नहीं हो, धन कैसे कलेक्शन कर रहे हो? हैं? यदि कहीं कहा जाता है कोई बड़े शहर में है, आज जहां पर बिल गेट्स की लेक्चर है और उसमें टिकट यदि भी 10,000 বা 50,000 का टिकट होगा तब भी लोग जाएंगे अंदर। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जाते हैं उससे सीखने के लिए, हाउ टू एक्यूमुलेट मनी, कैसे धन कमाना है। तो अच्छा, जो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हो वह सबसे बड़ा भिखारी व्यक्ति हो, उसको क्या खाना है? रोटी, 2 रोटी तो 1 पाव दूध, थोड़ा सब्जी हो जाए बस। क्या प्रॉब्लम है? और जो समय मिला तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको क्या जरूरत है? नहीं ऐसे नहीं चलेगा। आज मैं पैदल में जा रहा हूं, भजन कर, बस कोई
फर्क नहीं पड़ता। कई साधु है वृंदावन भ्रमण करते हैं, गोस्वामी लोग नहीं करते थे। त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कौ करुणया कौपी न कंथा आश्रित हो। सब त्याग कर कौपी न कंथा पहनकर वृंदावन के वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करते थे। उसी से उनकी कितनी अपूर्व आनंद है अनुभव होता था। अभी आप सोचेंगे नहीं एसी चाहिए रूम में, हीटर चाहिए, लेकिन प्राचीन काल में देखो जो खेती में काम करने वाले व्यक्ति हैं बहुत परिश्रम करके खेती में आते हैं, कोई नदी के किनारे कोई वृक्ष है उसका नीचे बैठता है, जो ठंडे हवा बहता है वो हवा में जो उसको जो तृप्ति मिलता है, ऐसी रूम में बैठकर उसको तृप्ति मिलेगा नहीं। एक बड़ा हमारा मन की मानसिक एक चेतना है मैं इतने बड़े व्यक्ति मेरे रूम में ऐसी नहीं है, क्योंकि उसका रूम में दूसरे के पास में है, मेरे पास क्यों नहीं होगा। ईर्षा, सब समय ईर्षा। दुखी व्यक्ति ईर्षा के कारण दुखी हो जाता है। ये नहीं कि उसका कोई आवश्यकता है ऐसी चीज नहीं, सिर्फ 2 रोटी एक पाव दूध और सब्जी बस खा के वो आराम से भगवान भजन कर सकता है, लेकिन क्योंकि दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है इसलिए ईर्षालु बन के दुखी हो जाता है। एक व्यक्ति अपने गांव में भगवान शंकर जी को बहुत तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान कहे कि शंकर जी कहे कि देखे तेरा तो पूर्व प्रारब्ध के आधार पर कोई सुख भोगने का है मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तेरे भाग्य में कपाल में नहीं लिखा गया, तुम सुखी बनोगे। लेकिन फिर भी यदि एक उपाय है तुम सुखी बनो, तुमको धन मिल सकता है एक उपाय में, तुमको जो मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को इसका 2 गुना मिलेगा, तुम्हारे जो घटेगा तुम्हारे पड़ोसी का भी 2 गुना घटेगा। अब तो कोई उपाय नहीं, बोला ठीक है मेरा भी घटेगा उसका भी 2 गुना तो घट जाएगा ना, ठीक है ओके। वरदान को इसलिए स्वीकार कर लिया जो सुना कि उसका वो 1 गुना घटेगा तो उसका पड़ोसी का कितना घटेगा 2 गुना घट जाएगा। बोला ठीक है, तो वरदान मिला था कि अपने घर का जमीन था, घर नहीं था, खड़ा हो गया जमीन में, कहा कि शंकर जी को ध्यान कर बोला कि यहाँ पर एक 5 महला की बहुत सुंदर बिल्डिंग खड़ा हो जाए, महल रहने का लायक सब खड़ा हो गया तुरंत शंकर जी के कृपा से। कहा कि देख रहा था, लेकिन तब पास में उसका जो पड़ोस का जमीन था उसमें 2 बिल्डिंग खड़ा हो गया। तो बोला कि ठीक है, सुख भोगना के लिए संसार के लोग सोचते कि क्या सुख का माध्यम क्या है, सुंदर स्त्री और धन होना चाहिए। बिल्डिंग खड़ा हो गया उसमें धन भरा हो गया सब। क्या कि मेरे पास एक सुंदर पत्नी इसी घर से निकाल कर मुझे स्वागत करे, बहुत सुंदर एकदम दिव्य सुंदर अप्सरा के समान स्त्री निकली, उनको बहुत आरती लेकर स्वागत की। लेकिन देख रहे थे पड़ोस में 2 बिल्डिंग से 2 निकाल कर बड़ा ईर्षा बनाए। ईर्षा ही ऐसे ही फायदा होता है, क्योंकि हम दूसरे के पर दुखे, भक्ति ठाकुर इसलिए कहते कि पर सुखे दुखी पर दुखे सुखी, सदा मिथ्याभाषी। ये सब बद्धजों के स्वाभाविक हमारे गुण है। कई जन्म से करके आए हैं, इसलिए तो संसार में भटक रहे। तो ठीक है, तो घर में रहा, लेकिन बोला कि सोचा तपस्या क्या में और फल भोग रहा बैठे बैठे हो, बोले इसको ही पाठ पढ़ाना पड़ेगा, मेरे जो घटेगा उसका भी घटेगा ना। तो कहा कि ठीक है, मेरे बिल्डिंग का दोनों साइड, मेरे बिल्डिंग के सामने एक गाढ़ा बन जाए, बहुत 20 फीट का गाढ़ा बन जाए, बड़ा ड्रेन जैसे बन जाए। बन गया तो उसका बिल्डिंग का दोनों साइड में गाढ़ा बन गया। इसका एक बना तो उसका 2 बन गया, दोनों साइड बिल्डिंग में आगे पीछे। तो बोला कि ठीक है, अभी मेरे एक आंख नष्ट हो गया, तो उसका एक आंख नष्ट हो गया, पड़ोसी का 2 आंख चला गया। अब बेचारा जो उतारने के लिए कोशिश कर रहा था घर से बाहर निकलने के लिए, गिर गया 20 फीट गाढ़ा के अंदर। तो अभी इसको बड़ा प्रसन्नता हुआ है, ताली मार के बस अभी तपस्या, बिना तपस्या में भोगना अभी मजा आ रहा है। तो संसार में ऐसे ईर्षालु है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या, दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना रहता है। इसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते हैं। प्रकृति में आध्यात्मिक जगत में ये प्रेम ही जिसको हम प्रेम कहते हैं, भगवान की सेवा करने के परिपाटी को अधिक से अधिक
आगे बढ़ाना, ये जो कंपटीशन है गोपियों के बीच में, इसके ठीक उल्टा प्रतिबिंब के रूप में, ईर्ष्या के रूप में इस भौतिक जगत में आता है। देखता है कि कोई चंद्र वो सब मुख्य कई गोपियां के बीच में मुख्य दो सखी राधा और चंद्रावली है, ये तो बहन भी है, चंद्रभानु की पुत्री चंद्रावली, वृषभानु की पुत्री राधा। लेकिन यदि कोई चंद्रावली की सखी कोई देखे, चंद्रावली के सखी कोई अच्छी माला बनाकर चंद्रावली बना के दिया और पद्मा ने लाकर पहना दी राधा रानी को, और राधा रानी ग्रुप के कोई देखा कि कृष्ण बहुत सुंदर एक माला पहने हुए, तो चंद्रावली पहने की, तो उस माला को देख के आएगा और फिर वो उससे भी कई गुण की अच्छे माला बनाकर ललिता जी लेके जाएगा, फिर उसको उस माला को निकाल देगी, कृष्ण कला से निकालकर अपने माला डालती है, राधा रानी को बना हुआ माला को डाल देती है। बाह्य रूप से हम देखते हैं, सोचते कि ईर्ष्या करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं। कृष्ण की सेवा परिपाट को आगे बढ़ाना, भगवान को सेवा करने की भावना में वैसे करते हैं, लेकिन उसकी जो उल्टा प्रतिबिंब जो पृथ्वी ये धरा पर आता है भौतिक जगत में, ये किससे परिणत हो जाता है? ईर्ष्या में परिणत हो जाता है। लेकिन जब तक हम ईर्ष्या को नहीं त्यागेंगे, हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। ईर्ष्या के कारण हम जो कुछ करते हैं ईर्ष्या के लिए। अब कोई शादी, तो एक फैमिली, दो फैमिली साइड बाजू बाजू में है, एक व्यक्ति के पास दोनों का थोड़ा टोयोटा कार था, एक कार था टोयोटा कार, एक उसमें से BMW खरीद के ले आया, दूसरे वाला क्या बोलेगा, उसका पत्नी डेली स्कूल लगा के चाहिए, नहीं उसका पास BMW है, हमारे कहा है, हम यही टोयोटा में पड़ा रहेंगे, नहीं हटा उसको खरीदो। ये स्वाभाविक है, हम दूसरे के सुख देखने से दुखी हो जाते हैं और दूसरे के दुख देखने से सुखी होते हैं। स्वाभाविक, कोई बारिश हो रहा, जोर जोर से बारिश हो गया, फिसलने के लायक से रास्ता हो गया, आप एक साथ में आप 5-7 जा रहे हो, तो एक आदमी उसमें फिसल गया, गिर गया, तो क्या इमीडिएट रिएक्शन किया? इमीडिएट रिएक्शन किया, आपकी मुख से ऑटोमेटिकली हंसी आ जाएगा, अरे भाई गिर गया उसको, तुम आपको हंसी आएगा, क्योंकि पर दुखे सुखी, ये भावना है जनरल है। जो लोग वैष्णव नहीं है, इनके चरित्र में ये गुण रखा ही पड़ता है। कोई वैष्णव होता तो उनके गुण अलग है, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिना मजात सत्र बसांत साधव साधुभूषण, साधुओं की भूषण है। इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमारा स्थिति कहाँ पर है, हमें साधु बन गए अभी कि और कुछ है, साधु की भेष तो पहने हुए है, लेकिन है कहाँ पर, उसको देखना चाहिए। हमारे पास में एक गुण सब है, क्या हम ईर्ष्या से रहित है कि नहीं दूसरे के प्रति? इससे मुक्त होना इतने आसान नहीं है। बद्ध जीवन की स्थिति में ये बहुत बड़े शत्रु है हमारा, ईर्ष्या को त्यागना है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि हमारा जीवन हमको सिखाने के लिए वो तो परमहंस ठाकुर लेकिन कहते कि हमारा जीवन सदा पापेरत नाही क पुण्येर लेस परे रे उद्वेग दियाछि जे कत दियाछि जीवे रे क्लेश। निज सुख लागी पापे नाही डरी दया ही न स्वार्थ पर। ये बद्ध जीव के हृदय कैसे हैं, खुलते हैं आचार्य, कैसे हमारे हृदय में हम ऐसे ही, ये है स्वभाव है हमारा बना हुआ कई जन्म जन्मांतर से। ऐसी से जो मुक्त हो जाता बस मुक्त, ईर्ष्या से रहित हो गया है। तो इसलिए ऋषभदेव कहते कि हे पुत्रों, ईर्ष्या से रहित हो जाना, इसको त्यागो, ईर्ष्या को त्यागो है। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा की जो मेरा अधिष्ठान है, प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि अन्नांतरस्थम परमाणु चयांतरस्थम, सर्वत्र परमात्मा के रूप में है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिखते कि गर्भोदक गोसाई और क्षीरोदक गोसाई विष्णु दोनों ही ब्रह्मांड में रहते हैं, और उसके और एक विष्णु की बात क्यों नहीं कहे, कारणोदक गोसाई विष्णु के बारे में क्यों नहीं कहे ना। गर्भोदक गोसाई और क्षीरोदक गोसाई विष्णु ब्रह्मांड में निवास करते हैं, और कारणोदक गोसाई विष्णु का क्यों नहीं कहे, दोनों विष्णु यहाँ पर है, और दो और कारणोदक गोसाई विष्णु कहाँ गए?
क्योंकि वो कारणार्णव सागर में शयन किए हुए महाविष्णु व कारणदर्शी विष्णु एक ही होते हैं, लेकिन ये दो विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं। कौन? गर्भोदक विष्णु। वो तो खाली ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं। ब्रह्मांड सृष्टि होने के बाद प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदक विष्णु अपने पसीने के जल से वो ब्रह्मांड को भर के उसी के ऊपर अंदर सज्जा में शयन करते हैं, और उन्हीं के नाभि से कौन निकलता है? ब्रह्मा निकलते हैं, सृष्टि करते हैं। और क्षीरोदक विष्णु प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में किस रूप में रहते हैं? परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अंडांतरस्थंग परमाणु चया सर्वत्र ये निवास करते हैं। एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद आप तो कहते कि चलो परमात्मा सभी के हृदय में निवास करते हैं, लेकिन भक्त के हृदय में कौन रहता? जो डिवोटी है कृष्ण के, उसके हृदय में कौन रहता? परमात्मा रहते कि और कोई रहता? क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मरो वैष्णव पराण। प्रभुपाद में उसको देखे हास्य कहे कि प्रकृति यदि फिर समान इज प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त है, इसलिए कहते कि साधव हृदय मह्यम साधुना हृदय तो अहम मत अन्यते न जानती नाहम तेभ्यो मनागपि। जो मेरे अलावा और कुछ नहीं जानता तो उसके हृदय में मैं सदा निवास करता हूं। जो साधु संपूर्ण रूप में भगवानी चरण में समर्पित है, स्थावर जंगम कहीं भी कुछ देख रहा, वो अपने इष्ट को ही दर्शन करता, दूसरे कुछ नहीं दिखता, उसको दर्शन होता है, तो भगवान को ही देखता है। तो ऐसे व्यक्ति की हृदय में गोविंद निवास करते। लेकिन जनरल स्टेटमेंट जो समझ सारी जीवन के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। इसलिए ऋषभ कहते कि मेरी अधिष्ठान सर्वत्र, जानते हुए कि मैं सर्वत्र निवास करता हूं। स्थावराणी भूतानी मद अधिष्ठानतया जस्मा भी सम्माननीयानी, इसलिए उनको सम्मान देना, सर्वत्र भगवान को देखना। हम देखते हमारा अंदर में देखते हैं, सब देखते, लेकिन बंदर के अंदर में भगवान है हम नहीं देखे, देखते हैं। बंदर आता मारो उसको, उड़ा उधर आ गया नहीं। जो महाभागवत वैष्णव होते हैं सर्वत्र भगवान को देखते हैं, तो स्थावर जंगम वस्तु को नहीं देखते, किसी में भी है। एक बिच्छू के अंदर में भगवान को देखते हैं कि यही भी किसी भी स्थिति, सर्प के अंदर में भगवान है, सांप के अंदर भगवान है। सांप को देखो क्या बुलाओगे, प्रणाम करोगे वैष्णव सोचकर। दूसरा देव कहते कि सभी को प्रणाम करने का, सब भक्त हैं, सकल ये सम्मान है, तो आप क्या करोगे? एक कुंभमेला में एक साधु ने बैठकर बिच्छू को भाज के जा रहा है, पानी में बह जा रहा था, उसको उठाया, पहले ही पानी में बह जा रहा है, उसको उठाया तो बिच्छू का धर्म वो क्या करेगा? काटा उसको काटा, लेकिन फिर बार बार करता तो फिर चले जाता, फिर उसको उठाता, फिर काटता। फिर देख रहा था कि पागल है, तो बिच्छू भाग रहा है तो पानी में डूब रहा है, जाने तो इसको तू इसको क्यों उठाता, बार बार तुझे काटता है। बोला ये बिच्छू यदि उसका धर्म नहीं छोड़ेगा, मैं क्यों अपना धर्म छोड़े? बेचारा प्राणी डूब रहा है, तो इसको उठाना हमारा धर्म है। बद्ध जीव को संसार से उद्धार करने का धर्म किसका है? साधु का है। इसलिए सर्वत्र, यदि वो प्रहलाद महाराज अपने प्रार्थना में कहते कि सांप और बिच्छू आदि प्राणियों को मरते हुए देखकर साधु लोग भी हर्षित होते हैं। लेकिन फिर भी हमें प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में भगवान को दर्शन करके उनकी हिताकांक्षी होना चाहिए, उनके हित चिंतन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी महान भक्त थे वासुदेव दत्त, उन्होंने किसके लिए मांगा था? किसकी पाप लेना चाहते थे? केवल मनुष्यों के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि 84 लाख जोनि में जितनी भी प्राणी जीव जगत सृष्टि है, ये सभी की कर्म फल मुझे दे दीजिए, सभी के पाप, यही जन्म जन्मांतर के जो पाप करके आए, जिसके लिए जन्म चक्र में भटक रहे हैं, ये सभी के पाप मुझे दीजिए, और मैं समस्त जीवों के पाप के लिए आप प्रलय तक भी यदि मुझे नरक में रहना पड़े, मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन हे प्रभु ये समस्त जीवों को जन्म मुक्ति संसार से मुक्त कर दीजिए।
ये वैष्णव के चिंतन है। इसी को कहते ईर्षा रहित, किससे ईर्षा नहीं है, ईर्षा नहीं है। सर्वजीवे दया, वैष्णव का अर्थ, वैष्णव का धर्म क्या है? सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु कहते कि नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, यह हईते धर्मार नहीं सनातन। इससे बड़ा धर्म नहीं है। वैष्णव कौन है? कौन वैष्णव है? जो महामंत्र का जप करता है वही वैष्णव। जो महामंत्र जप करता है वही वैष्णव है। ममई वांश जीवोलोके जीवभूत, सारे जीवात्मा मेरी अंश है। इसलिए वैष्णव जो महाभागवत वैष्णव होते हैं, जीव मात्र सभी को वैष्णव देखते हैं। वो नहीं कि हरि कृष्ण जो मंत्र जप रहा था उसी को वैष्णव मानेंगे, नहीं। ऐसा भगवान का ही अंश है ना। ममई वांश जीवोलोके जीवभूत सनातना। इसलिए महाभागवत वैष्णव सभी को वैष्णव देखता है, सोचता है कि मैं वैष्णव नहीं हूं। वो केवल कहता है कि मैं, मेरे को छोड़ के और सब वैष्णव है, कि मैं भगवान की भजन नहीं कर पा रहा हूं। ये सभी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। क्योंकि वो सोचता है कि जो कुछ संसार में होता है उन्हीं की इच्छा से होता है। किसकी इच्छा? भगवान की इच्छा से। उत्तम वैष्णव की दृष्टि में प्रत्येक जीव को वैष्णव मानता है। केहू माने केहू ना माने, सभी तार दास। कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन अल्टीमेटली सभी उन्हीं की दास है, कृष्ण की दास है, क्यों? उन्हीं का ही अंश है। जेहू ना माने अपना गुण से ही जाए। जो नहीं मानता भगवान को तो वो अपना गुण में वो अपना ही दोष से कष्ट भोगता है। लेकिन वैष्णव की दृष्टि में प्रत्येक जीवात्मा भगवान का ही अंश होने के कारण कृष्ण के नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है। इसलिए वो किसी को ईर्षा नहीं करता है। सभी को भगवान का ही अंश समझते हुए सभी का कल्याण की चिंतन करता है, जो कहते वैष्णव। चाहे तो इसलिए हमें प्राणी मात्र किसी को ईर्षा नहीं करना चाहिए। ये वृंदावन के जो बंदर है, कुत्ते हैं, कोई साधारण नहीं। विशेष रूप में ब्रज में रहते हो, भक्ति रसायन सुनने में क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ के पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली बंदर भी कोई साधारण नहीं है। अरे वृक्ष के रूप में तो शामकुंड के किनारे पांडव लोग थे। वृक्ष के रूप में कौन निवास करते थे? 5 पांडव, युधिष्ठिर महाराज आदि हैं। जब रघुनाथ दास को समय से श्यामकुंड को उद्धार करना चाहते थे, तो पूरा चतुष्कोण बनाना चाहते, तो वो तो सपने में आए युधिष्ठिर महाराज हैं, हम 5 भाई 5 वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं, इधर काटना नहीं हमको। आपको कौन जानते हो कौन क्या है इधर? ये तमाड़ा वृक्ष कौन है? इतने वृक्ष ब्रज में कौन है? ब्रज में महान मुनि ऋषि लोक में भी वृक्ष के रूप में रहते हैं, यहाँ निवास करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं बंदर बंदर विशेष रूप में बंदर कुत्ते, ये सब फल डाउन सन्यासी है पिछले जन्म के। वैरागी जीवन बिताने के लिए वृंदावन में आ गए थे। वैरागी भेष, बाबा जी भेष तो ले लिया, हरे कृष्ण तो करते रहा, लेकिन लस्टी डिजायर को त्याग नहीं सका। फिर भी ऑपोजिट सेक्स में इसको आसक्त रहा, तो इसलिए बंदर बन के एक लाइफ टाइम इसका प्रायश्चित कर रहा है। लेकिन इनकी गारंटी है ये भगवत धाम जाएंगे। हमारा गारंटी है कि नहीं? डाउट है, लेकिन उनकी कि वो जाएंगे भगवत धाम। हम यदि कुछ अपराध करेंगे, वैष्णव अपराध करेंगे और कुछ करेंगे, अब वृंदावन में रहते हुए कोई गुड़गांव में जाके हॉस्पिटल में शरीर त्यागे, अपोलो में शरीर गया, तो फिर वहां से जमदूत बांध के लेके जाएगा। तो इसलिए जानना चाहिए कि ये ब्रजभूमि में जब रहते हैं, ब्रज में रहने चाहिए, यहाँ के पशु पक्षियों के प्रति प्रेम होना चाहिए, यहाँ के प्रत्येक प्राणी के प्रति। क्यों? सभी के हृदय में भगवान निवास करते हैं। प्रत्येक जीवात्मा को भगवान की सृष्टि जानते हुए उनको प्रेम करना सीखना चाहिए, उनको सहायता करना चाहिए। आप देखोगे प्रकृति में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में जो परमात्मा को दर्शन करता है, भगवान को दर्शन करता है, वो व्यक्ति उसकी मंदिर में भी प्रेम को उत्पन्न करा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ये सबको नचाते थे। किसको? शेर को, कि बाघ को, कि हाथी, सर्प, बंदर, हिरण, सब नृत्य करते, हरे कृष्ण मंत्र गा के नृत्य करते थे। कि महाप्रभु के प्रभाव से सभी अपने का स्थिति को जानते थे, हम कौन है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्या दास।
लेकिन इस भावना को जीवात्मा के अंदर में उद्रेक करने के लिए हमारे अंदर में भी इसी प्रकार क्वालिफिकेशन होना चाहिए। महाप्रभु की कई, केवल महाप्रभु ऐसे नहीं, कई पार्षद महाप्रभु के थे, यो भी ऐसे शेर को भी जाके थप्पड़ लगाई बोला बोला हरे कृष्ण, और शेर भी बोलता था हरे कृष्ण है। लेकिन हमारे पास में इसे प्रेम नहीं है, प्रत्येक प्राणी के प्रति प्रेम की भावना हमारे मन में नहीं है। जो महाभागवत वैष्णव होते शिल प्रभुपाद जी जैसे, उनके अपने प्रभुपाद जी कभी भी रूम में ये लगाना नहीं पसंद करते थे। क्या केमिकल जो लगाते हैं, क्या ऑल आउट बोलते नहीं, ये हमारा अधिकार नहीं है। इनमें से जो बुद्धू आता है तो उससे क्या होता है, मच्छर एक प्राणी होने पर भी मूर्छित होकर गिर जाता है, तो कष्ट, बहुत कष्ट होता है, मरता तो नहीं, बहुत कष्ट होता है। तो हमको ये अधिकार नहीं है दूसरे को कष्ट देने का है? आपको चाहिए ठीक है मच्छर से बचना, तो आप मच्छरदानी टांग के सो, लेकिन ये नहीं लगाना। प्रभुपाद जी के एक बार मच्छरदानी उनके सर्वेंट टांग दी, सूत्रकृति मच्छरदानी टांग दी प्रभुपाद जी गए अंदर में सोने के लिए, लेकिन जो अंदर में कीड़ा था, क्या है जंपिंग करने वाले होता ना, जंप करते, एक कीड़ा था ऊपर। इसको देखकर उनको सर्वेंट पूरा गुस्सा हो गया, क्या इसका अंदर आ गया, सोचते अभी पकड़ के इसको यही समाप्त कर दूंगा, अंदर घुस गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने उसको रुके, बड़े प्रेम से प्रभुपाद उसको देख रहे थे कीड़े को, बहुत आसान से हाथ से बढ़ाए और कीड़ा प्रभुपाद जी हाथ में आ गया। प्रभुपाद इसको स्वयं लेकर बाहर आए, मच्छरदानी के अंदर से आकर पूरे गेस्ट हाउस गेट तक गए, वहां जाकर उसकी कुछ लता के ऊपर ऐसे पेड़ के ऊपर छोड़ दिए, इसको छोड़ के फिर वापस आए, फिर आके सोए हैं। इस साधु के अंदर में जीव मात्र सभी के प्रति करुणा की भावना होता है। हम उच्च संकीर्तन किस लिए करते, इसी के लिए। तो हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ने पूछे, हरिदास ये स्थावर जंगम ये प्राणी ये सब कैसे उद्धार होंगे, जबन म्लेच्छ इनकी उद्धार कैसे होगा, जो भक्त तो हरिनाम कीर्तन करके उद्धार हो, ये लोग तो हरिदास ठाकुर के इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जोर जोर से नवर कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये कीर्तन करने से शब्द ध्वनि ये पशु पक्षी कीड़े मकड़ों के कर्ण में प्रवेश करेगा, इनका भी उद्धार हो जाएगा। हाँ? तो इसलिए हमारे मन में ईर्षा से रहित, सदवे कहते कि ईर्षा के रहित होना। प्रभुपाद जी और एक कोट करते श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तिनी सुनी चाहिए वो सुपाक च पंडिता समदर्शिन है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सभी को समान दृष्टि में देखते हैं, ब्राह्मण को, कुत्ता को, चांडाल को, कुत्ता भक्खी, हाथी को, सभी समान दृष्टि में देखता है। इसका अर्थ नहीं कि सभी को लाइन में बैठाकर फिस्ट खिलाएगा। कल फिस्ट बना था, जैसे फिस्ट बनेगी सबको, हाथी का सामने और कुत्ता के सामने, चांडाल के सामने, सबको फिस्ट खिला गया एक लाइन में बैठाकर। नहीं, जो सर्वत्र किसको देखता है, भगवान को देखता है, प्रत्येक हृदय में परमात्मा को दर्शन करता है। इसलिए जीव मात्रे भगवान के अधिष्ठान जानते हुए प्रत्येक प्राणी को हम सम्मान देना चाहिए। अमानिना मान देना, कीर्तनिया सता हरि। इसलिए जब तक हम ईर्षा से रहित नहीं होंगे, हम कभी भगवान की भक्ति शुद्ध भाव से नहीं कर सकते। ये एक शत्रु है जिससे हमको शुद्ध भक्ति करने में सदा बाधा डालता है। ईर्षा करना यह हमारा स्वभाव बना हुआ है। ईर्षा के कारण बहुत जगत में घूम रहे हैं कि हम भी सोचते कि हम भी भोगता है। कृष्ण अकेला क्यों भोगता होगा? कृष्ण क्यों अकेला? कृष्ण का 16,800 मैंने इतने रानी रहेंगे, लाखों गोपी रहेंगे, मेरा क्यों दोस्त? मेरा भी कुछ होना चाहिए। बोलने वाला अभी जेल में है। अभी 2-3 साल पहले हम बताए पंजाब में स्टेटमेंट दिया था सिरसा में एक व्यक्ति, क्या नाम, राम रहीम, स्टेटमेंट दिया है कि कृष्ण क्या है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण का यदि 16,108 रानी रहेंगे, वो लाखों गोपी के साथ में नृत्य करेगा, मेरे को भी, मैं क्यों नृत्य नहीं कर सकता? मैं भी नृत्य किया तो कुछ 10-15 के बीच में क्या हो गया? मेरे पास भी 20-25 होना चाहिए। अब इसको परिणाम क्या, कृष्ण को इमिटेशन करने में परिणाम में क्या होता है उसको समझ में हो रहा है समझ में आ रहा है। वो स्वयं भगवान को मानते हैं, कहते हैं हम भगवान। इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ऐसे नहीं कि इसका अर्थ नहीं सर्वत्र सभी भगवान है, सभी भगवान नहीं है भगवान एक है और सभी उनके दास है।
हैं? आज यदि आप भगवान बनने के लिए कोशिश करोगे फिर उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, हैं? तो भी इसलिए कभी हम ईर्ष्या के कारण हम भी भगवान बनना चाहते हैं, इसी कारण से तो यहां पर है ईर्ष्या के कारण। इसलिए इसी को त्यागना जरूरी है। शुद्ध भक्ति करने के लिए ईर्ष्या को त्यागना। इसको त्यागने का क्या उपाय है? कैसे हम ईर्ष्या को त्याग सकते हैं? कैसे त्यागेंगे ईर्ष्या को? तादेर चरणों से भी भक्त सने बास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष। हमारा यदि अभिलाष को, हमारा जो इच्छा को यदि परिवर्तन करेंगे, हमारा जीवन का लक्ष्य को यदि हम बदलेंगे, हमारा जो लक्ष्य क्या है? अभी हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य पुरुषोत्तम प्रभु? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेंगे? ईर्ष्या को त्यागना कि नहीं? आपको ईर्ष्या है किसके ऊपर? नहीं। आपके डिपार्टमेंट में अभी जन्माष्टमी में कोई ज्यादा कलेक्शन करके ले आया, आपका एम था कि मैं सबसे बड़ा, मेरे रिकॉर्ड रहना चाहिए, तो आपसे कोई ज्यादा प्रतिवर्धन करके लाया, तो आपका क्या होगा माइंड? आप खुश हो जाते कि उसे खुश होते कि ना उसके देखने से मुख घुमा के चले जाते हो, हैं? खुश होता? हम खुद जान सकते हैं हम ईर्ष्या से मुक्त है कि नहीं है, खुद को पता लगेगा। पता चलता। हम यदि किसी व्यक्ति हमसे कुछ अच्छा काम करता है, उसको देख के हमारे मन में हम हर्षित हो रहे कि नहीं, देख के और घूम जाते तुरंत, है ना? ईर्ष्या होता है। तो इधर कोई अच्छे भक्त सामने आ रहा है कि जो कोई सन्यासी जा रहा है, सामने आ गया, बोला अरे क्या, कहाँ से आ गया सामने, वही प्रणाम करना पड़ेगा, वो घूम के घूम के चले सीधे। अरे नहीं तो कोई अनजाने यदि कोई आगे मिल गया, उसका साथ बात करने शुरू कर देते, जानता नहीं कुछ, है? ये सब ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म भाव से हमारे मन में रहता ही है? इतनी आसान नहीं इसको त्यागना। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, है? लेकिन इसी को त्याग देने से ही, ईर्ष्या की भावना को त्यागने से ही फिर हम प्रेम कर सकते हैं। इसी काम आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तारे कही काम, कृष्णेंद्रिय प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए सभी की वेल्यूशर बनना, सभी की हिताकांक्षी बनना, प्राणी मात्र सभी की हित चिंतन करना, है? इसलिए प्रभुपाद जी केवल इसी स्तर के वैष्णव जिन्होंने कहते थे, लिखते थे, प्रत्येक पत्र के अंत में क्या लिखते थे? यूर एवर वेल्यूशर, यूर एवर वेल्यूशर। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। आप ऐसे कह सकते? हमारे किसकी हिम्मत है ऐसे बोलना? यूर एवर वेल्यूशर ना कोई स्वीकार करेगा? आप लिख दो, अब लिख भी दोगे पत्र में, कोई स्वीकार करेगा इसको? कोई नहीं स्वीकार करेगा। जानते कि ये व्यक्ति कैसा है, और लिख दिया यूर एवर वेल्यूशर, वो हंसी उड़ा दे, बोले ये क्या है? प्रभुपाद जी लिखते थे प्रत्येक पत्र के अंत में यूर एवर वेल्यूशर। प्रत्येक प्राणी के एवर वेल्यूशर केवल भगवान स्वयं हो सकते। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वमां शांति रिच्छति। और उनके शुद्ध भक्त भी, वो भी सभी के हित चिंतन करते हैं। जैसे वासुदेव दत्त जी कहे कि सारे जीवों के कर्म में लेना चाहता हूं, सभी की कल्याण की चिंतन करना, जो व्यक्ति वो ईर्ष्यालु नहीं हो सकता। इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं ईर्ष्या से रहित होते हैं, सारे जगत की कल्याण कामना करते हैं। इसलिए भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को वही उपदेश दे रहे हैं, हे पुत्रों ईर्ष्या से रहित हो, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, है? प्रत्येक जीवों में भगवान के अधिष्ठान को देखते हुए, भगवान को दर्शन करते हुए सभी जीवों की हित चिंतन करना हमारे कर्तव्य है। जीवे दया। इसलिए प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज के मार्ग को अनुसरण करते हुए कहते थे कि ये रास्कल्स नॉनसेंस डोंट नो एनीथिंग, डांटते थे करुणा की भावना के से, ये ईर्ष्या से नहीं बोलते थे। हम यदि किसको डांटते तो ईर्ष्या के कारण। प्रहलाद महाराज कहते कि हे प्रभु, मैं आपके साथ में अकेले नहीं जाना चाहता हूं। नृसिंहदेव को कहते कि मैं ये मूर्खों को धूर्तों को भी लेके जाना चाहता हूं। मैं ये जो मूर्ख धूर्त क्या करते जानते नहीं है, इनको भी लेके साथ में जाना चाहता हूं आपको। उसी मार्ग को प्रभुपाद जी यूज कर, प्रहलाद महाराज भी ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ना, यू नन ये दिस
नॉनसेंस रास्कल डोंट नो एनीथिंग। व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ? तुम जीवन का लक्ष्य क्या तुम पता नहीं है? तो इसलिए हम ईर्ष्या से रहित होकर भगवान की भक्ति करें। भक्ति नहीं तो नहीं हो सकता। ईर्ष्या जब तक हमारे पास में है, दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर टांग खींचने का प्रवृत्ति जब तक रहता है, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं? जब तक इसको नहीं त्यागेंगे तो भक्ति कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते। समय हो चुका है। कोई किसका प्रश्न है? हाँ, भक्तों के बीच में रहते हुए जब कोई भक्त हमारे प्रति कुछ मतलब टांग खींचने की कोशिश नहीं करता, तब तक तो ठीक है। जब कोई कोशिश करता तो एकदम से उसके प्रति ईर्ष्या या क्रोध की भावना आती है। दोनों एक साथ एक ही स्तर के हो गए तो होगा है? दोनों यदि एक स्तर में है तो होगा, लेकिन एक यदि हायर स्तर में है तो कैसे होगा? एक आदमी वैष्णव में थे, महान वैष्णव थे, गंगा में जाते थे स्नान करने के लिए। गंगा की स्नान करके जो आते थे, एक मुस्लिम था, वो अपने घर में था, महात्मा वो जानबूझकर थूकता था उसका ऊपर। थूकने से फिर वापस जाता था वो कहाँ स्नान करके। वो क्रोधित नहीं होते थे, वो मुस्कुराते थे, फिर जाके स्नान करके आते थे। ऐसे ही 108 बार वो गए, स्नान किए और आए, 108 उसके ऊपर थूका। तो उसको परिवर्तन हो गया। वो मुस्लिम जो बोला कि अरे कैसा व्यक्ति है, कुछ बोलता भी नहीं, गाली भी नहीं देता, कुछ दिखता नहीं। तो उसका हृदय परिवर्तन, ऊपर आके अपने आप आके प्रणाम किया। बोले महात्मा, मैं 108 बार आप स्नान करके आए हो, आपके ऊपर थूकते रहा, लेकिन मैं ऐसे साधु को भी देखा नहीं, किसको आपको मैंने कोई क्रोध भी नहीं आया, आप तो कुछ बोलते नहीं पूरे, और मुस्कुराते हुए जाते, फिर स्नान करके आते, फिर आप मैं थूकता हूं, फिर जाते फिर आते, क्या रहस्य है? साधु ने कहा देखो, तुम तो मेरी बहुत बड़ी महिताकांक्षी हो, क्योंकि तुम मेरे को आज 108 बार गंगा स्नान के फल मिला। तुम मुझे नहीं थूकते तो मैं कहाँ स्नान करता है? साधु के विचार ऐसे होता है। ये किसी भी चीज में बुराई को नहीं देखते हैं, जानते कि संसार में जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, और इसमें कुछ भगवान की कुछ उद्देश्य होगा। इसलिए वो कोई थप्पड़ लगा देता तो उसको गुस्सा नहीं होते हैं साधु की। प्रभुपाद जी को एक कॉलेज में प्रीचिंग करते थे तो हंसी उड़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म का एक्सप्लेन करते थे। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। सोसाइटी में 4 प्रकार के लोगों को जरूरत है, ब्राह्मण फर्स्ट क्लास, सेक्रेटरी सेकंड, ऐसे बोलते थे। तो कॉलेज स्टूडेंट हंसी उड़ा रहे थे खड़ा होकर। तो स्वामी जी यू फर्स्ट क्लास, वी आर फोर्थ क्लास। ये स्वामी जी वही फोर्थ क्लास, यू फर्स्ट क्लास। ऐसे बार बार कह के मजाक हंसी उड़ा रहे थे। पूरे क्लास हंसते थे, प्रभु जी कुछ बोले नहीं, सहन करते थे। तो उनके टीचर ने उनको बन गए, लेक्चर बन गए, तो साइलेंट थे वहां। प्रभुपाद ने कहा कि एक्चुअली आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड टू बिकम फोर्थ क्लास, आई एम 5th क्लास, आई एम द सर्वेंट ऑफ दिस फोर क्लास ऑफ पीपल। सब चुप हो गए। तो ऐसे ह्यूमिलिटी होना चाहिए। तो ह्यूमिलिटी नहीं, आप क्रोध हो जाए, कोई कुछ कर दिया, मैंने बोल दिया, जानता नहीं मैं कैसे हूं, तब तक हमारे मन में ईर्ष्या की भावना है। जानना चाहिए ऐसे जो स्वभाव हमारा बना हुआ है, हमें आप ईर्ष्या को नहीं त्यागे हैं। जब तक सम्मान सबको देना नहीं सीखे, कहां से? वैष्णव सभी को, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रहते थे, कोई कुत्ता आता था भी प्रणाम करते, बिल्ली आता था प्रणाम करते थे, कोई भी आता था ब्रजवासी समझकर इसको प्रणाम करते थे। उस बात को प्रभुपाद जी भी लिखे तात्पर्य में, सकले सम्मान करीते सकती देवनाथ यथाजथ। नहीं तो हम सुप्रीम सोचेंगे ना, हम ब्राह्मण। इसीलिए तो ऋषभदेव कहते कि आप लोग ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का ग्लोरिफिकेशन पिछले में क्या गया, तो इसलिए कहते कि तुम ब्राह्मण होने पर भी दूसरे जीवन के प्रति छोटा नहीं समझना, सबको, सभी के हृदय में भगवान निवास करते, इसलिए सभी को सम्मान करना। नहीं तो तुम सोचोगे मैं तो ब्राह्मण हूं, अहंकार आएगा। फिर ब्राह्मण हूं, सब नीचे बढ़ने के लोग मुझे प्रणाम करना चाहिए, मुझे सब सम्मान करना चाहिए, मैं क्यों किसको सम्मान करूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, फिर अहंग भाव आएगा। इसलिए ऋषभदेव ने कहते कि ब्राह्मण होने पर भी प्रत्येक जीवन में भगवान की अधिष्ठान है, मैं सर्वत्र निवास करता हूं परमात्मा रूप में। इसलिए प्रत्येक जीवों में मेरे अधिष्ठान जानते हुए सभी को सम्मान करना सीखना चाहिए। सर्वत्र वो जीवों को, शरीर को, बाह्य आवरण को मत देखो, आत्मा को देखो, प्रणाम करो प्रत्येक जीवात्मा को, भगवान के अंश है।
हैं? तो इस प्रकार जब तक व्यक्ति उत्तम अधिकारी के स्तर है, लेकिन ऋषभदेव कह रहे हमको लक्ष्य है उसी पहुंचना, एक दिन हम भी उसी स्तर में पहुंचेंगे। हैं? योमान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान ने 6 अध्याय के 30 नंबर श्लोक में कहते हैं ये उत्तम वैष्णव का लक्षण है, जो सर्वत्र मुझे देखता है सर, और मुझे मेरे में सब कुछ देखता है, मुझे सब तो सर्वत्र देखता है, ऐसे व्यक्ति कभी मेरे दृष्टि से अगोचर नहीं होता, व मैं कभी भी उसकी दृष्टि से अगोचर नहीं होता। इसे उस स्तर में आना है। ओके, लेकिन अभी देखें हम तो कहां पर पड़े हुए, फिर आस्ते आस्ते इसको देखना चाहिए कहां पहुंचना है, अभी है कहां पर, हमको कहां पहुंचना है। जो सीरियसली हम इनको चिंतन करेंगे, आस्ते 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 भक्ति में बढ़ने का संभावना रहता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।